अगर ये कहते कि गलत काम हमजनसपरस्ती ये है तो मेरी जान, ये अगर गलत है तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो इसमें मुलविस हैं उनको क्यों नहीं सजा दे रहे। ये अगर कहते हैं ना कि ये काम नहीं होना चाहिए तो ये जो आइस बेचते हैं, ये जो नशे बेचते हैं, ये जो लड़कियों के साथ ज़ना करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? इनको सिर्फ ख्वाजा से ही नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं, इनको सिर्फ ख्वाजा से ही नजर आते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों की खुशियों में नाचते हैं, हम भीख मांगते हैं, चोरी तो नहीं ना करते किसी की, किसी बच्ची के साथ रेप तो नहीं ना करते, हक लाल खाते हैं ना। हमारे कौन से यहाँ पे माँ बाप है, जो हमारे कौन सी एजुकेशन है, जो हमारे पास कौन सी जॉब है, क्या है हमारे पास? हुकूमत ने हमें क्या दिया है मुझे बताया जाए? कोई ऐसी जॉब दी है हुकूमत ने किसी ख्वाजा को? हम अपनी मेहनत आप करते हैं, हम रेंट भी देते हैं, हम रेंट देते हैं, जो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। क्या हम कोई चोरी तो नहीं ना करते? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचती है। हुक्मरानों से मेरी ये है कि प्लीज़ हमारी इस आवाज़ को सुने और हमारे लिए कुछ बेहतर करें। अल्लाह आपको इसका अजर दे और इस पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू जी। सोनिया, आपको भी पता और मुझे भी पता, जो लॉ हमने बनवाया था 2018 का लॉ है, ट्रांसजेंडर लॉ, उसमें मसला कोई नहीं ऐसा कोई उसमें शिकन दिखा दे कि क्या है उस पर, शादी की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई वही राइट्स जो सबके इक्वल वही हमारे लिखे हुए हैं। पता नहीं मुझे लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही। खुदारा उस लॉ को पढ़े, फिर पढ़ के बात करें तो फिर आपको समझ आए कि उसमें क्या है या क्या नहीं है। जितनी देर आप लॉ नहीं पढ़ेंगे, आप उठती हुई बातों के पीछे भागेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉ को प्रॉपर पढ़ें तो फिर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोग गलत अफवाहें, गलत चीज़ों को डिस्कस करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि लोग क्या सोचेंगे, इंटरनेशनल सतह पर क्या लोग सोचेंगे कि हमारा जो माशरा है इतना ही पाकिस्तान की रियासत का पढ़ा लिखा है कि जो लॉ नहीं पढ़ रहा तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करे। अब कौन सा ऐसा वक्त है कि हम लोग, जो जहालत का दौर अभी ख़त्म होना चाहिए भाई, अब सेंसिटाइज होना चाहिए। लॉ को पढ़े फिर बात करें, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। सब दुनिया तमाशा देख रही है हमारा आके, कोई इंसाफ नहीं करे हमारा। ठीक है, ये देखें, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बोलो आप लोग DHA। ये देखिए हम लोगों के साथ बदतमीजी की गई है। ये देखिए मेरा चेहरा, ये सारों ने बदतमीजी की। ये मेरी साफ है, ये देखो, ये DHA वाले ही और ये पुलिस वाले ही, ठीक है, इन लोगों के मात्र बदतमीजी की। ये देखें, हमें फंक्शन में बदतमीजी की हुई है। ठीक है, हम कब की रोड पे खड़ी हुई ये देखो मेरा फेस, इतने साल हम लोग हैं, फीमेल को कोई इधर नहीं है। DHA मुर्दाबाद, DHA मुर्दाबाद, DHA मुर्दाबाद, DHA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि सोशल मीडिया पे अजीबोगरीब फेक और फॉल्स न्यूज़ वायरल की जा रही हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गए हैं। पहला उसका हतमी नतीजा, उसका बैकलैश आ चुका है। ये हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इस वक्त मौजूद है और ये लोग जब रोड्स पे अब निकलते हैं तो उन लोगों ने जिन्होंने ये फेक और फॉल्स न्यूज़ स्प्रेड आउट करने की कोशिश की है, उन झूठी अफवाहों की वजह से जब ये लोग सड़क पर आते हैं तो इनको हरासा किया जाता है, इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इनसे तरह तरह के रंग बिरंगे सवालात किए जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ आज रोड पे क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो आपके साथ हमारे साथ, हम लोग मुसलमान हैं, हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं है, मगर जो लोगों ने ख्वार डाली है ना, तो ये गलत है। ठीक है, फीमेल की कभी शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है, ये सारी बात गलत है। बिल्कुल। और हमें बाहर निकलते लोग जीप जीप से सवाल कर रहे हैं और हमें हुटिंग कर रहे हैं, हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं। हम लोग क्या हुआ, आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं थाने के बाहर? आज इसी वजह से हम लोग खड़े हैं, हमारे से लोगों ने बदतमीजी की है।
सिर्फ ठीक है? बदतमीजी की है या तशद्दुद भी किया है? मारा मारा पीटा भी हम लोगों को, और इसके अलावा रेप करने की कोशिश की है, वो हमारे कपड़े भी फाड़े, ठीक है, और ये लोग बहुत जालिम हो चुके हैं। बिल्कुल। नाज़रीन मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, वो ये, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हम भी अल्लाह नबी के मानने वाले हैं, हम भी कलमा गो हैं। दार जो बने हुए हैं वो अगर इन लोगों को हम जिन्स परस्त, कौमे लूत और इस तरह की तरह तरह के अलकाबात से नवाज रहे हैं, तो ये कहाँ कि वहाँ पे रेप करने की कोशिश की जा रही है? क्या वो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या वो चीज़ें जो है, आप बताएं। हमें इन्होंने इतना जलील किया हुआ है, ठीक है, हम बाहर निकलते हैं हमें टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, और आज 3-4 दिन हो गए हम रोडों पे निकली हुई, हम जलील हो गई हैं, और ये DHA वाले हमें जलील कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, हमें रोडों पे ला के खड़ा कर दिया है, और महल्ले के अंदर हम महल्लों में हम नहीं रह सकती, हमें जलील किया जा रहा है, हमें हकूक़ चाहिए, हमें हक चाहिए, हमारे हक पे कोई इंसाफ ही नहीं हो रहा। सब लोग तमाशा देखते हैं, वीडियो बना लेते हैं, कोई हमें हकूक़ नहीं मिल रहा, हम जलील हो रही हैं, हम रोडों पे निकल आई हुई हैं। आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हम खाना लेने आते हैं, हमें मारते हैं, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, और हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है। हम कोई लड़के से शादी नहीं कर रहे हैं, ये सब बात झूठी है, ये लोगों ने फॉर्ड आई हुई है, हम रात 1 बजे की जलील हो रही है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। ये कानून, क्या ये जो कानून ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 जो है, ये 4.5 साल पहले पास किया गया था, और 4.5 साल के बाद याद आया हमारे अवाम के, हमारे आला हकाम को और आला ओहदेदारान को इसमें ख्वाजा सलाम की शादी का जिक्र है। तो नाज़रीन मैं भी आपको बताती चलूँ, कोई एक ऐसी क्लॉज नहीं है, कोई एक ऐसा सेक्शन नहीं है, अगर कोई है तो आप वो एविडेंस हमारे पास लेके आएँ। कोई ऐसा सेक्शन नहीं, कोई ऐसी क्लॉज नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि ख्वाजा सलाम की शादी हो सकती है। ख्वाजा सलाम की शादी कभी नहीं हो सकती। जिसका नाम ख्वाजा सरा है, जिसका नाम नामर्द है, जिसका नाम इनएक्टिव है, उसकी शादी कैसे हो सकती है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसकी शादी ना किसी मर्द से हो सकती, ना किसी औरत से हो सकती, तो ना ही ख्वाजा सरा की ख्वाजा सरा से हो सकती। तो खुदारा उनके जान के दुश्मन ना बने। उनके ऊपर आज ही इतना वायलेंस हुआ है, आज इतना हरासमेंट का उनका निशाना बनाया गया है, तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, बकौल उनके साथ रेप करने की कोशिश की गई है, रेप करने की कोशिश की गई है। और किन्होंने की? और किन लोगों ने की कि जो DHA की सिक्योरिटी पे नाफिज है। अफसोस का मकाम है कि DHA की सिक्योरिटी पे, जो कि सिक्योरिटी अहलकार यहाँ पे नाफिज है, उन्होंने इनके साथ रेप करने की कोशिश की, जो कि इंतहाई एक दुख का और अफसोस का मकाम है। जी हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम कभी नहीं चाहते हमारे साथ ये जाती हो, ठीक है, हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, हमें ट्रांसजेंडर हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, हमें भी मुआशरे में इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है, जैसे लोगों को मिलती है, लड़के को मिलती है, लड़की को मिलती है, ठीक है, मर्द औरत को मिलती है, हमें भी ठीक है इंसाफ चाहिए, हमारे भी मुआशरे में हम इज्जत खाना लेने निकलती हैं तो हमें तब टॉर्चर किया जाता है। DHA वाले हमें रोक लेते हैं कि हम अगर मांग भी नहीं रही तो उनको लगता है कि हम मांग रही हैं, वो हमें वहाँ पर जलील करते हैं। कोई हमारे साथ भी मेहमान भी होता है तो भी जलील करते हैं, ठीक है। क्या हम आज़ाद नहीं फिर सकते? हम कहीं बाहर घूम नहीं सकते? हम फिर नहीं सकते? हमें लोग जलील करते हैं। जी हुमा, अस्सलाम वालेकुम सोनिया जी। ये चशमदीद गवाह हैं, ये आई विटनेस हैं, ये उस पूरे वाक़े में मौजूद थी। जी हुमा, क्या हुआ बताएं। मेरी बात सुने, मैं तो दो बातें करूंगी। एक तो पहले मैं ये जो बिल ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ उसकी थ्रू बात करूंगी। ये जो ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ ना, ये हमारा बिल है, इससे पास होने से किसी को क्या तकलीफ़ है? ये गलत अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये हम जिस परस्ती है या लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से। मेरी जान ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अगर किसी ख्वाजा सरा को कोई जॉब मिल रही है या किसी ख्वाजा सरा को कोई अच्छी सोशल वगैरह मिल रहा है, जहाँ कोई हेल्थ की अच्छी सहूलत मिल रही है, तो इसमें किसी को क्या एतराज़ है? एक बात ये। और दूसरी बात ये कि सोनिया जी, मैं चशमदीद गवाह हूँ इस वाक़े की कि DHA वालों ने पिंकी के साथ ज़्यादती की है, रेप करने की कोशिश की, मारा है, और नताशा को भी मारा है। और ये पता क्या करते हैं? ये जिस ख्वाजा सरा को रात को देखते हैं उसको पकड़ लेते हैं। कोई ख्वाजा सरा रात को रोटी लेने जाता है, या कोई अपने फंक्शन से वापस आता है, या किसी इवेंट से आता है, ये पकड़ लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, ज़्यादती करते हैं और जेल में भेज देते हैं, ठीक है। आगे पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते। आप देखें 4 दिन से, हम 3 दिन से लगातार थाने के पीछे आ रहे हैं। हमने मेडिकल भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, लेकिन पुलिस हमारी कोई बात नहीं सुन रही। फिर हमें मजबूरन एहतजाज करना पड़ा है, और आपके सामने मीडिया पे मैं आया तो शायद मुझे हमें हुकूक मिल जाए कि हम इस मुल्क के सिटीजन नहीं हैं, क्या हम टैक्स पे नहीं करते, क्या हम इसराइल से आए। ये कहते हैं कि चोरी, ये करप्शन करना मना है या मांगना मना है, तो इनको पूछो। ये नवाज शरीफ और जरदारी मांगते हैं, इनके लिए कोई इसको कानून होना चाहिए।
इनके लिए क्यों नहीं कोई कानून है? अगर ये कहते कि गलत काम हम जनसपरस्ती ये है तो मेरी जान, ये अगर गलत है तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो इसमें मुलविस हैं उनको क्यों नहीं सज़ा दे रहे? ये अगर कहते हैं ना कि ये काम नहीं होना चाहिए तो ये जो आइस बेचते हैं, ये जो नशे बेचते हैं, ये जो लड़कियों के साथ ज़ना करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो मारे तो। इनको सिर्फ ख्वाजा से ही नजर आते हैं। बिल्कुल नहीं, इनको सिर्फ ख्वाजा से ही नजर आते हैं। हम क्या करते हैं? हम लोगों की खुशी में नाचते हैं, हम भीख मांगते हैं, चोरी तो नहीं ना करते किसी बच्ची के साथ रेप तो नहीं ना करते, हक लाल खाते हैं ना। हमारे कौन से यहाँ पे माँ बाप हैं, जहाँ हमारे कौन सी एजुकेशन है, जहाँ हमारे पास कौन सी जॉब है, क्या है हमारे पास? हुकूमत ने हमें क्या दिया है मुझे बताया जाए? कोई ऐसी जॉब दी है हुकूमत ने किसी ख्वाजा को? हम अपनी मेहनत आप करते हैं, हम रेंट भी देते हैं, हम जो अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। क्या हम कोई चोरी तो नहीं ना करते? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़, आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है। हुक्मरानों से मेरी ये है कि प्लीज़ हमारी इस आवाज़ को सुने और हमारे लिए कुछ बेहतर करें। अल्लाह आपको इसका अजर दे और इस पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना ख्वाजा इसराओं का। ख्वाजा इसराओं कह रहे हैं कि हमें सिर्फ़ इंसानी हकूक़ चाहिए, हमें सिर्फ़ ह्यूमन राइट्स चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें कोई शादियां नहीं चाहिए, हमें कोई मर्द नहीं चाहिए, हमें कोई औरतें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी चाहिए। जो कि ये सड़कों पर भीख मांग के अगर कमा रहे हैं तो वो भी आम आवाम और आला हकाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो खुदारा जिएँ और जीने दें और इस तरह की फ़ेक और फाल्स न्यूज़, फाल्स खबरें ना पहुँचाएँ। अगर आज ये वायलेंस इस नौबत तक पहुंचा कि इनके साथ तशद्दुद किया गया, इनके साथ रेप करने की कोशिश की गई, अगर इनमें से किसी की जान को ख़तरा हो गया या किसी की जान ज़ाया हो गई, तो ये याद रखें कि एक इंसान का कत्ल गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो कोई दीन, दुनिया का कोई दीन, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया का कोई माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इंसानियत के साथ खेल लें। तो अब जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लम्हा ब लम्हा आपको दिखाएंगे कि अब इन ख्वाजा इसराओं को, हमारी कम्युनिटी को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। लेट्स सी। DH वालों ने H मार्केट की तरफ आके हमारे ऊपर हवाई फायरिंग की है। DH वाले कहते हैं हम आपको गोली मार देंगे। किस वजह से गोली मारेंगे? हमें धमकी दी है, जान की धमकी दी है, यहाँ पे जान से मार देंगे आप लोगों को। हम खाना लेने जाएं, मेन पे जाएं, जहाँ भी जाएं, आगे वो लोग आ जाते हैं, हमें जाइए आ जाते हैं, उधर पहुंच जाते हैं। हमारे साथ DH वाले बहुत जुल्म करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। तो नाज़रीन, हम जा रहे हैं इस वक्त तो थाना बी के अंदर और आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हमारी ख्वाजा इसराओं बरादरी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाज़रीन, हम थाना डिफेंस बी के आगे खड़े हैं। तो हम लोग यहाँ से अंदर से आ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका हमने जो अहले इलाका थे, अहले मोहल्ला थे और जो मुतलका सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके साथ इनका मसला बना था, उनके साथ पैचअप करवा दिया है। हमारे साथ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हमारी सीनियर नीली राणा जी भी खड़ी हैं। तो नीली राणा जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप थी और आपने बहुत अच्छे तरीके से वाइंड अप करवाया, इनका पैचअप करवाया बहुत अच्छे तरीके से। तो क्या कहना चाहेंगी आप? सोनिया, प्रॉब्लम तो होते हैं मगर ना कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑफिशियल तरीके से डिस्कस करनी होती हैं। जिस तरह अभी ये एक मैटर था तो उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से बैठ के टेबल टॉक करके उस चीज़ को जो है ना उसके अंजाम तक पहुँचाया। जो मसले हो रहे थे कम्युनिटी को, जो प्रॉब्लम, जो इशू आ रहे थे, वो उसके ऊपर बात हुई अच्छे तरीके से। DSP भी अच्छे थे, SHO भी अच्छे थे, मगर उनके भी जो ये सिक्योरिटी है DHA की, वो लोग भी आए थे। तो उस वजह से हमने जो बातचीत की, उन्होंने हमारे मुतालबे मान लिए, हमने कुछ उनकी बातें मानी और वो सारा मसला क्लियर हो गया। शुक्र है अल्लाह का, हमारी कम्युनिटी भी खुश है और हम भी खुश हैं कि वो सॉल्व हो गया। और पब्लिक और आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि उसकी वजह से देखें कितना आज मसला बना है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? सोनिया, आपको भी पता और मुझे भी पता, जो लॉ हमने बनवाया था 2018 का लॉ है, ट्रांसजेंडर लॉ, उसमें मसला कोई नहीं ऐसा कोई उसमें शिकन दिखा दे कि क्या है उस पर शादी की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई वही राइट्स जो सबके इक्वल वही हमारे लिखे हुए हैं। पता नहीं मुझे लोगों को
को क्यों नहीं समझ आ रही, खुदारा उस लॉ को पढ़े, फिर पढ़ के बात करें तो फिर आपको समझ आए कि उसमें क्या है या क्या नहीं है। जितनी देर आप लॉ नहीं पढ़ेंगे, आप उठती हुई बातों के पीछे भागेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लॉ को प्रॉपर पढ़ें तो फिर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लोग गलत अफवाहें, गलत चीज़ों को डिस्कस करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि लोग क्या सोचेंगे, इंटरनेशनल सतह पर क्या लोग सोचेंगे कि हमारा जो माशरा है इतना ही पाकिस्तान की रियासत का पढ़ा लिखा है कि जो लॉ नहीं पढ़ रहा तो वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन करे। अब कौन सा ऐसा वक्त है कि हम लोग जो जहालत का दौर अभी ख़त्म होना चाहिए भाई, अब सेंसिटाइज होना चाहिए। लॉ को पढ़े फिर बात करें, हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ विक्टिम भी मौजूद हैं, हमारे साथ हुमा मैडम मौजूद हैं। हुमा जी, आप सेटिस्फाई हैं? हाँ जी, सोनिया की वजह से और गुरु नीली की वजह से हम बहुत मुतमीन हैं। इन्होंने बहुत अच्छा हमारा फैसला करवाया, हम सब खुश हैं और सब जितनी भी फ्रेंड आई थी वो सब खुश हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु नीली जी, आपका बहुत बहुत। जी जी सोनिया आपी थैंक यू, बहुत मज़ा आया। सोनिया आपी को सलूट मारती हूँ, नीली राणा को सलूट मारती, सब इनों के लिए क्लैपिंग करिए सारी। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा काम। थैंक यू सो मच। सोनिया नाथ जिंदाबाद, सोनिया नाथ जिंदाबाद, नीली राणा जिंदाबाद, नीली राणा जिंदाबाद, नीली राणा जिंदाबाद, मोरा टीवी जिंदाबाद, मोरा टीवी जिंदाबाद। सबको सलाम अलैकुम। की दुनिया पी हमारा जो है आपने देखा कि हम लोगों ने अच्छे तरीके से बैठ के इनका पैचअप तो करवा दिया, लेकिन अगर हम लोग इस केस में ना पढ़ते और इस तरह से हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट इसमें शामिल ना होते तो ये मसला बिगड़ के कहाँ से कहाँ तक चला जाता। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मेरी भी आपसे ये इल्तमास है, ये रिक्वेस्ट है कि झूठी फेक फॉल्स न्यूज़ पे यकीन करना छोड़ दें। ये वो हिसाब हो गया कि कुत्ता आपका कान ले गया तो कान को नहीं देखना और कुत्ते के पीछे भागना। तो प्लीज़ अपने कान देखें, वो दोनों आपके साथ हैं और कोई ऐसी क्लॉज, कोई सेक्शन कुछ भी नहीं है हमारे लॉ में, जैसा कि नीली जी ने आपको बताया। तो प्लीज़ जिए और जीने दें। तो इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरा टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई स्टोरी के साथ।